Friends, I'm Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, in today's lecture we are going to learn class 5 का आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज हमने लॉन्च किया है उसको जो आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 1 का जो 7th लेसन है, लेसन नंबर 7, मेजर ध्यानचंद। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मेजर ध्यानचंद, ओके। एंड इनके बारे में ये पूरी स्टोरी है एंड दिस इज द स्टोरी, इट हैज बीन टेकन बाय this story is adapted from Major Dhyan Chand, which is written by Sanjay Dudhani, and Sanjay Dudhani is a sports writer. वो sports writer थे संजय दुधानी, उन्होंने लिखा हुआ ये स्टोरी है मेजर ध्यानचंद, उसमें से ये आर्टिकल, ये जो स्टोरी है आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक में लाया गया है। सो लेट्स लर्न। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड मीनिंग इन हिंदी, सो नोटबुक रेडी रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सैटरडे 15 August 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. Perhaps that was the reason why their ruler, Hitler, had himself come to watch the match. All the day before, it had rained heavily. The entire field had become waterlogged. But 15th August being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. So students, मैं आपको हर एक शब्द का मीनिंग बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सैटरडे का मतलब है शनिवार। 15 अगस्त 1936 में इट वॉज द डे ऑफ द हॉकी फाइनल्स ड्यूरिंग द ओलंपिक इवेंट्स हेल्ड इन बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन इज द सिटी इन जर्मनी। यह बर्लिन जर्मनी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिताओं के दौरान हॉकी फाइनल का दिन था। Germany had defeated several teams to enter the finals against the Indian team. और जर्मनी ने भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में प्रवेश करने के लिए कई टीमों को हराया था। डिफीट करना यानी हराना। They were the host of the Olympics. होस्ट यानी कौन? कि मेजबान, जिनके वहां पे इवेंट आयोजित किया जाता है वो। They were the host of the Olympics. वे ओलंपिक के मेजबान थे। And they were sure of their victory. विक्ट्री यानी कि विजय, कि वो उनको यकीन था कि वही जीतने वाले हैं। Perhaps, शायद, that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. और तब हिटलर कौन थे? वहां के रूलर थे, कि शायद यही वजह थी कि उनके जो शासक थे हिटलर, वो खुद यह मैच देखने के लिए आए थे। ऑल द डे बिफोर, पूरे दिन भर पहले, इट हैड रेन हेवीली, भारी बारिश हुई थी। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉज, पूरे मैदान में पानी पानी हो गया था। बट 15th अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, लेकिन 15 अगस्त ये खेलों का आखिरी दिन होने के कारण, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर, इसी के कारण यह संभव नहीं था कि मैच स्थगित किया जाए। पोस्टपोन करना यानी कि आगे आगे ढकलना, यानी कि आगे की तरफ उसको, दूसरे दिन अगर कोई मैच होने वाला है तो उसको कहते हैं पोस्टपोन। प्रीपोन यानी पहले करना, पोस्टपोन यानी बाद में करना, ये मीनिंग ध्यान में रखिएगा। द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर, और हमारी जो भारतीय टीम थी वो थोड़ी दबाव में थी। एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच, क्यों वे दबाव में थी? क्योंकि अभ्यास मैच जो होता है उसमें जर्मनी ने उनको हरा दिया था। एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड, वेट यानी गीला, ग्राउंड यानी जमीन, और वो गीले मैदान के साथ बहुत सहज नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे, और उनमें उतना कंफर्टेबल यानी क्या कि जो भी हम चीज करना चाहते हैं पूरे मन से करेंगे तो दैट विल बी हैपन, अगर पूरा मन नहीं लगता तो उसको कहते हैं अनकंफर्टेबल, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. The Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal, and a few other Indians had also come to support the Indian team. The match started exactly at 11 a.m. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equally strong resistance. No team could make a goal during the first half hour. During the 32nd minute, Roop Singh scored the first goal.
हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एंगल। अभी हिंदी में आपको मीनिंग बताती हूँ। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. जर्मनी के कितने लोग थे वहां पे? लगभग 40,000 लोग वहां के स्टेडियम में जमा हुए थे जर्मनी की जो टीम थी खेलने वाली उनको चीयर अप यानी प्रोत्साहित करने के लिए। और हमारे इंडिया के द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, बड़ौदा राज्य के महाराजा, द प्रिंस ऑफ भोपाल, भोपाल के राजकुमार, एंड फ्यू अदर इंडियंस, और अन्य कुछ भारतीय वहां पे थे भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। The match started exactly at 11 a.m. मैच ठीक 11 बजे शुरू हो गया। The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. जर्मन की जो टीम थी उन्होंने adapted यानी कि क्या करना कि उन्होंने एक रणनीति का उपयोग किया था। adapted यानी आत्मसात करना। नॉवल स्ट्रैटेजी, नॉवल यानी नई, स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक, जो भारत की टेक्निक थी, शॉर्ट डिस्टेंस पासेस की जो भारत की टेक्निक थी वही भारत के खिलाफ यूज करने की उन्होंने रणनीति आयोजित की थी। उन्होंने वैसा सोचा था कि भारत की जो चाल है उनके खिलाफ ही यूज करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस पासेस की। दे हैड रिजॉर्टेड टू अ वेरी अग्रेसिव प्ले, उन्होंने बहुत आक्रामक खेल का प्रयोग किया। रिजॉर्टेड यानी प्रयोग करना, अग्रेसिव यानी आक्रामक, प्ले यानी खेल, उन्होंने बहुत ही आक्रामकता के साथ खेलने को शुरुआत की। The Indian team was offering an equally strong resistance, और भारतीय टीम समान रूप से मजबूत प्रतिरोध की पेशकश कर रही थी। No team could make a goal during the first half hour, पहले आधे घंटे में किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया। During the 32nd minute, 32वें मिनट के दौरान रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल, जो रूप सिंह है उन्होंने एक कठिन कोण से गोल पोस्ट की ओर गेंद को मारते हुए पहला गोल किया। हिटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एंगल, एक कठिन कोण से, डिफिकल्ट एंगल से उन्होंने गोल पोस्ट की ओर गेंद को मारते हुए पहला गोल किया, यानी कि इंडियन टीम का यह पहला गोल था जो रूप सिंह ने किया था। नेक्स्ट, in the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. 2 of them were made by the captain of Indian team, Dhyan Chand. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making 1 goal. Now, only a few last minutes were left. Dhyan Chand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. अभी इसका हिंदी में अर्थ बताती हूँ। In the second half of the match, मैच के दूसरे हाफ में, the Indian team found a firm footing. भारतीय टीम ने मजबूती से पैर जमाए। The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. पूरी टीम ने एक साथ खेला और जर्मनी के खिलाफ कितने गोल किए? 3 गोल किए। 2 of them were made by the captain of Indian team. उनमें से 2 भारतीय टीम के कप्तान जो थे ध्यानचंद, उन्होंने 2 गोल बनाए थे। However यानी कि हालांकि, the German players were also trying their level best to win. जर्मन खिलाड़ी भी जो थे वो भी अपना पूरा 100% दे रहे थे, जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। They too succeeded in making 1 goal, और वे भी एक गोल करने में सफल रहे। Now, अब only a few last minutes were left. कुछ अंतिम मिनट ही बचे थे। Dhyanchand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. और ध्यानचंद ने जर्मनी को और अधिक गोल करने की अनुमति दिए बिना ही किसी भी कीमत पर मैच जीतने का संकल्प किया था। His spiked shoes यानी कि उनके नुकीले जूते were making it difficult for him, उन्हें मुश्किल बना रहे थे। To run fast on the wet ground, गीले जमीन पर, गीले मैदान पर तेजी से दौड़ने के लिए उनके जो नुकीले जूते थे वो मुश्किल पैदा कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ? He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. Using his amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D, that is the defenders or opponents area, from where they could make goals. They too did not let the passes go west. The Indian team scored 3 more goals. Dhyanchand could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. Skillfully, he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. उन्होंने
अपने जूते जो थे, he removed the shoes and the socks and began to run barefoot. barefoot यानी नंगे पैर दौड़ना। उन्होंने अपने जूते निकाले, सॉक्स निकाले और नंगे पैर दौड़ने के लिए शुरुआत की। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल, अपनी जो अद्भुत कौशल था उनके पास, वो उन्होंने यूज किया। ऑफ ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग यानी क्या करना कि धीरे धीरे जो अपने जो पिक्चर में देखा था, यानी कि हॉकी स्टिक से जब गेंद को धीरे धीरे धक्का दिया जाता है, आगे की तरफ ढकला जाता है, तो उसको कहते हैं ड्रिबलिंग। एंड ही इज नियर मैजिकल गेम, और ड्रिबलिंग और अपने जादुई खेल के पास के अपने अद्भुत कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने he began to send one pass after another to the players in the D, और उन्होंने डी में खिलाड़ियों के लिए एक के बाद एक गोल को पास करना, भेजना शुरू किया। That is in the defenders or opponents, अर्थात रक्षकों या विरोधियों के क्षेत्र में जहां से वे लक्ष्य बना सकते थे। गोल यानी लक्ष्य बनाना। They too did not let the passes go waste, और उन्होंने भी पास को बेकार नहीं जाने दिया। The Indian team scored 3 more goals, और अब भारतीय टीम ने 3 और गोल बना लिए थे। ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position, और ध्यानचंद जी ने अपने लक्ष्य से आसानी से गोल करते, वो अपना लक्ष्य से आसानी से गोल कर सकते थे, बट लेकिन ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वार्थी खेल नहीं खेला। सेल्फिश यानी स्वार्थी। स्किलफुली, कुशलता से, ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स, उन्होंने गेंद को जर्मन रक्षकों से दूर ले लिया। एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स, और डी में खिलाड़ियों के लिए गोल करना संभव बना दिया। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। द जर्मन स्ट्रैटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस, A defeat stared them in the face. Some of the frustrated German players then resorted to a rough game. The German goalkeeper pounced on Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and hailed the spectator. Okay, और क्या हो गया कि at last, okay, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. At last, he scored the last goal of the match just as the game drew to a close. The Indian team had won third time in a row. It was a hat-trick. Indians were the third time winners of the Olympic gold medal. हिंदी में पढ़ते हैं। The German strategy, strategy का मतलब होता है रणनीति। The German strategy had proved fruitless. Fruitless यानी बेकार। जर्मनी की जो रणनीति उन्होंने बनाई थी वो बेकार साबित हुई। A defeat stared them in the face, और हार उनके चेहरे पर दिख रही थी। Defeat यानी हारना। Some of the frustrated German players then resorted to a rough game. निराश जर्मन खिलाड़ियों में से कुछ ने एक रूखे खेल का सहारा लिया, और the German goalkeeper pounced on ध्यानचंद and hurt him, और जर्मन गोलकीपर ने ध्यानचंद पर निशाना साधा और उन्हें चोट पहुंचाई। हर्ट करना यानी चोट पहुंचाना। बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड, लेकिन ध्यानचंद तो एक सच्चे सिपाही थे। थोड़ी सी प्राथमिक चिकित्सा के बाद ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड, वह तुरंत मैदान पर लौट आए। एंड द स्पेक्टेटर स्पेल बाउंड विथ हिज गेम, और अपने अंदाज से, अपने उनका जो अंदाज था, दर्शकों को अपने खेल से उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया। एट लास्ट, अंत में, he scored the last goal of the match just as the game drew to a close, और अंत में जैसे ही खेल खत्म होने के करीब आया, उन्होंने मैच का आखिरी गोल किया। The Indian team had won third time in a row, और भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। It was a hat-trick, और अब ये हैट्रिक बन चुका था। Indians were the third time winners of the Olympic gold medal, और भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक के तीसरी बार विजेता बन चुके थे। Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyanchand's game. It is said that the German dictator had offered Dhyanchand a higher salary and rank in the German army if he agreed to play on behalf of Germany, but Dhyanchand turned down the offer. After the celebrated victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to Dhyanchand. You may be aware that hockey is our national sport. Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day in India. The famous National Stadium in Delhi is named after the great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory for our country. हिंदी में पढ़ते हैं students. Although यानी हालांकि, हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वाज ओवर, मैच खत्म होने से पहले हिटलर स्टेडियम छोड़ के जा चुके थे। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद्स गेम, और वह ध्यानचंद के जो खेल का तरीका था उसे
बहुत प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस यानी प्रभावित होना। इट इज सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर had offered ध्यानचंद the higher salary and rank in the German army। और ऐसा कहा जाता है कि जर्मन के जो तानाशाह थे हिटलर, उन्होंने ध्यानचंद को जर्मन सेना में एक उच्च वेतन मान रैंक की पेशकश की थी। इफ ही अग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, और उनको कहा था कि अगर वे जर्मनी की ओर से खेलते हैं तो उनको उनके सेना में एक उच्च रैंक की पोस्ट भी मिलेगी और उस वैसे सैलरी भी मिलेगी। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन ध्यानचंद ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, और ओलंपिक में मनाई गई जीत के बाद हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। ओलंपिक में मनाई जीत के बाद हिटलर ने ध्यानचंद जी को एक विशेष स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया था। You may be aware that hockey is our national sport, students। आपको पता ही होगा, आपको ज्ञात हो सकता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। और भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये दिन बनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा कौन सा है? 29 अगस्त। दिस इज द बर्थ डे ऑफ मेजर ध्यानचंद। The famous National Stadium in Delhi is named after the great hero ध्यानचंद। और दिल्ली में जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्टेडियम है उसका नाम भी इन महान नायक ध्यानचंद के नाम पर ही रखा गया है। Who knows, कौन जानता है, Perhaps, शायद, one of you may carry the legacy, कि आप में से भी कोई ध्यानचंद की विरासत को, मेजर ध्यानचंद जी की विरासत, लीगेसी यानी विरासत को, ऑफ ध्यानचंद further and win great glory for our country, आगे बढ़ाए। Perhaps one of you may carry the legacy of ध्यानचंद further, कैरी करना है यानी कि आगे बढ़ाना, and win great glory for our country, और हमारे देश के लिए एक महान गौरव हासिल करे। ग्रेट यानी महान, ग्लोरी यानी गौरव। सो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट में यहाँ पे देखिएगा, ये दो स्पेशल कुछ बातें उनके बारे में बताई गई हैं। The lifeless hockey stick used to come alive in the hands of ध्यानचंद। ध्यानचंद जी के हाथों में बेजान हॉकी स्टिक में भी जान आ जाती थी। लाइफलेस यानी बेजान। When he dribbled, वह जब ड्रिबल होते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया है कि धीरे धीरे गेंद को स्टिक के सहारे से आगे आगे ढकलना। The ball just wouldn't leave his sticks, और उनकी जो छड़ी थी वो गेंद को कभी छोड़ती नहीं थी। Some people even stole his sticks, stole यानी चोरना, कुछ लोगों ने उनकी जो छड़ी थी वो चोरी भी थी। And broke them open to see whether they contain a special glue or magnet, लोगों ने उनकी जो छड़ी थी वो चुरा कर उसको तोड़ दिया था। ब्रोक करना यानी तोड़ना, और यह देखने के लिए तोड़ा था कि उसमें कोई विशेष गोंद, स्टिक यानी गोंद, एंड कोई स्पेशल उसमें कोई चुंबक तो नहीं है, यह देखने के लिए उनकी स्टिक तोड़ के लोगों ने देखा था। ध्यानचंद was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was a charismatic as ever। ध्यानचंद को अन्य साधारण छड़ियों के साथ खेलने के लिए भी बनाया गया था, लेकिन तब भी उनका खेल, यानी कि अन्य साधारण छड़ी के साथ भी उनको खेलने के लिए, स्टिक के साथ भी खेलने के लिए कहा था, लेकिन तब भी उनका खेल हमेशा की तरह करिश्माई था। ठीक है, कैरिज्मेटिक यानी कि करिश्माई। चलिए उनके बारे में और एक अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में। ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह, इनका जो असली नाम था ध्यान सिंह था। ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, और वह ही वॉज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, वह भारतीय सेना में एक सैनिक थे। ही कुडंट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज्ड टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर। वह दिन में कभी खेल नहीं सकते थे, अपना अभ्यास नहीं कर सकते थे खेल का, क्योंकि वे भारतीय सेना में सैनिक के तौर पर अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते थे। That is why he used to practice at night in the moonlight, इसी कारण वह रात की चांदनी रात में वह अभ्यास करते थे। It is believed that his coach fondly began to call him Dhyanchand, चंद meaning moon, the name stayed with him, और ऐसा माना जाता है कि उनके कोच ने उन्हें ध्यानचंद, चंद यानी कि चांद कहना शुरू कर दिया था, और यही नाम उनके साथ रहा। So students, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा मेजर ध्यानचंद जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो लेसन है पीयर प्रोफाइल, वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद यूनिट नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 के हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। एज दिस लाइक हर एक क्लास 1 से क्लास 12 तक हम इसी तरह से लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं।
यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाने के बाद हम यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू करने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।